तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इजी वे टू अकाउंटेंसी। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर का। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जो फर्म जो बंद हो रही है वो 31 मार्च 2021 को हो रही है। तो पहले हम यहाँ पे एसेट्स लिख लेते हैं, जितनी हमारी एसेट्स बिकने वाली होती हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं जैसे कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमारी 45,000 की। जैसे कि मशीनरी 15,000, फर्नीचर 12,000, डेटर्स 8,000 और स्टॉक 24,000। इसका आप टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 1,04,000। तो सिमिलरली हम यहाँ पे सन्ड्री लायबिलिटीज़ भी लिख लेंगे। तो जो लायबिलिटीज़ है हमारी, सिर्फ उसमें क्रेडिटर्स ही हैं जो हमें पे करने होंगे। क्रेडिटर्स 14,000 के हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अब क्या करते हैं, हम एडजस्टमेंट्स पे आ जाते हैं। द एसेट्स रियलाइज्ड वर। तो एसेट्स रियलाइज्ड हो रही हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं बाई बैंक अकाउंट। तो जो स्टॉक है वो हो रहा है हमारा रियलाइज 22,000 में। और जो डेटर्स हैं वो हो रहे हैं हमारे 75,000 में। और जो मशीनरी है वो रियलाइज हो रही है हमारी 16,000 में। और जो बिल्डिंग है हो रहा है 35,000 में। ठीक है दोस्तों, तो अब है अगली एडजस्टमेंट पा जाते हैं। येल्ले टुक फर्नीचर एट ₹9,000। जो येल्ले है उसने फर्नीचर ले लिया है 9,000 रुपये में। तो हम यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे येल्ले फर्नीचर ले गया है ये 9,000 का। ठीक है दोस्तों, अगली एडजस्टमेंट जो है हमारी वो है बल्ले एग्री टू एक्सेप्ट 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। तो जो इसमें हमें एक बल्ले लोन अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। तो हम पहले उसमें लिख लेते हैं बाई बैलेंस BD। जो कि हमें बैलेंस शीट में गिवन है 3,000 रुपये। ठीक, और टू बैंक। अब जो फर्म है वो है ना 2,500 रुपये में बल्ले मान रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 2,500 रुपये में बल्ले मान रहा है। ठीक है, और अब हम ये दोनों बैलेंस मैच करने चाहिए। बैलेंस मैच तो कर नहीं रहे, तो यहाँ पे पहले 3,000 लिख लो दोनों साइड। ठीक है, और यहाँ लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट 500 रुपये। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिखा है ये भी यहाँ पे जाएगा, पर उससे पहले हम यहाँ पे टू बैलेंस BD लिख लेते हैं कैश बैंक का। ठीक है, टू बैलेंस BD 11,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं हम बाई बल्ले लोन अकाउंट, जो कि हमने 2,500 रुपये में मान रहा है वो।
तो जो हमने बल्ले लोन अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 500 रुपये लिखा था, वो हम यहाँ पे लिखेंगे बल्ले लोन अकाउंट 500 रुपये। ठीक है, इसका टोटल हम कर लेंगे तो आएगा हमारा 80,500 और इसका टोटल हमारा यही 9,000 है। तो अब हम क्या करते हैं, अगली एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं, जैसे कि है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 2500। तो हमारा हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू बैंक अकाउंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस है एक्सपेंस 2500 रुपये। और अब देख लेते हैं, जैसे कोई और एडजस्टमेंट तो हमारे पास है नहीं। अब देख लेते हैं जैसे पे करने में, जैसे एसेट में हमारा सब हो गया। अब जैसे क्रेडिटर्स में, क्रेडिटर्स है वो हमें पे करने हैं अभी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, 14,000 के, इसका हम टोटल करेंगे तो आएगा 16,500। अब जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है दोस्तों, यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं बाय बैलेंस BD, जो कि है बल्ले का 50,000 और येले का है 40,000। अब जो हमने यहाँ पे लिखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में येले फर्नीचर 9,000 रुपये, अब वो हमें ना यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट बल्ले में नहीं आएगा, येले में आएगा 9,000। ठीक है, तो अगला काम है हमारा, हम जैसे कि हमारे जनरल रिजर्व हैं बांटने वाली आइटम्स बैलेंस शीट में 8,000 में गिवन है बैलेंस शीट में, तो हम जनरल रिजर्व भी बांट देते हैं यहाँ पे बाई जनरल रिजर्व। 4-4 हज़ार जाएगा क्योंकि दोनों की रेशो इक्वल है बल्ले और येले की। ठीक है दोस्तों, तो हम अब क्या करते हैं, तो अब जो यहाँ पे हमारा ये है टू बैंक अकाउंट 16,500, जो रियलाइजेशन अकाउंट में था टू बैंक अकाउंट के नाम से 16,500 रुपये, वो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 16,500। अब जैसे कि ये है ये वाला बैलेंस बाय बैंक 80,500, अब ये भी हम बैंक कैश अकाउंट में लिख देंगे। ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट 80,500। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा काम क्या रहता है, बैलेंसेस का। तो हम पहले रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस निकाल लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में हम दोनों साइड टोटल कर लेंगे, तो हम करते हैं बैलेंस, इसका आएगा 120,500। तो जो हमारा आ रहा है लॉस आएगा बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, बल्ले और येले का लॉस है, ये इक्वल रेशियो बटेगा 8250 और 8250, इसका टोटल हो जाएगा 16,500। अब ये जो लॉस है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, 8250 8250। अब हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 54,000 और ये भी 54,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी इसका हम इसमें से माइनस करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जो कि आएगा 45750। ठीक है, अब इसका टोटल कर लेते हैं, ये आएगा 44,000 और ये 44,000 यहाँ लिखेंगे हम, और फिर जब ये माइनस करके ये करेंगे तो आएगा 26,750। अब ये जो टू बैंक अकाउंट में अमाउंट है हमारा, इसको हम बैंक कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से।
बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बल्ले और येले का जो कि हमारा बैलेंस है 45750 और 26750। अब इन दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा ये हमारा 72,500। अब इन दोनों को ये जो बैलेंस है ना, ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर अलग अलग आएंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा गलत। फ्रेंड्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है PQR जो कि 3 पार्टनर है, इनका रेशियो गिवन है 5:3:2 और जो फर्म डिसॉल्व हो रही है वो 31 मार्च 2021 को हो रही है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पार्टनर एसेट को रियलाइज करेगा और लाइबिलिटी को पे करेगा उसको कमीशन मिलेगी 1,000 रुपये। तो पी कर रहा है ये काम, तो पी की कमीशन होगी 1,000 रुपये। ठीक है, ये एडजस्टमेंट है एक। तो हमें इसमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश बैंक अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ एसेट्स लिख लेते हैं बैलेंस शीट में से। तो हम यहाँ लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, बैलेंस शीट में सबसे पहले गिवन है हमें स्टॉक हमें गिवन है 5500 के। ठीक है, फिर हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट जो कि हमें 15,000 की गिवन है। फिर हमें डेटर्स गिवन है और डेटर्स में से प्रोविज़न माइनस हो रहे हैं। तो जो प्रोविज़न माइनस हो रहे हैं ना वो प्रोविज़न लाइबिलिटी साइड में आएंगे, इनको मैं अभी लिखूँगा। और फिर हमें प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, 30,000। अब हम इधर का बैलेंस निकाल लेते हैं। इधर का बैलेंस आएगा 57,600। ठीक है, अब हम लिखते हैं लाइबिलिटी बाई साइड में। अब हम लाइबिलिटी लिखते हैं बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज़। तो हमें सबसे पहले क्रेडिटर्स गिवन है। ठीक है, वो हमें 10,000 के गिवन है। ठीक है, और हमें बिल्स पेबल गिवन है, BP मतलब 3700 रुपये की। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR। ठीक है, ये हमें गिवन है 4500 की। ठीक है, और डेटर समय गिवन थे ना, उसमें प्रोविज़न माइनस हो रहा था, हम तो वो भी लिखेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोविज़न, ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है, वो है 450 का। तो अब हम इनका टोटल निकालते हैं तो टोटल आया 18,650। ठीक है, अब हम पहले कैपिटल लिख लेते हैं और कैश बैंक का अकाउंट का उनका बैलेंस लिख लेते हैं। कैपिटल लिखते हैं हम सबसे पहले बाई बैलेंस BD करके, बाई बैलेंस BD ये हमें गिवन है बैलेंस शीट में। इसकी है 37,550 और Q की है 15,000। और जो R की जो कैपिटल है ना वो एसेट साइड गिवन है, तो ये 2 साइड में आएगी इसकी कैपिटल। तो 2 बैलेंस BD वो आएगी कितनी, ये हमें 8,000 गिवन है। ठीक है, और हम कैश बैंक का वो लिख लेते हैं बैलेंस। तो वो यहाँ आएगा 2 बैलेंस BD, ये हमें गिवन है इसमें बैलेंस शीट में एसेट साइड में, ये 5600। ठीक है, अब हम एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट में हमें बोला गया है P ने इन्वेस्टमेंट ले लिए 12,500 की। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो P ने लिया इन्वेस्टमेंट, तो P में आएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखेंगे हम, कितने की है 12,500 की। अब यही बैलेंस जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 साइड में। ठीक है, तो ये जाएगा रियलाइजेशन के नाम से, तो हम इसको लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। और P ने लिए तो P में आएगा 12,500।
ठीक है। अब दूसरी एडजस्टमेंट में बोला गया है स्टॉक एंड डेटर्स जो कि रियलाइज़ हुए हैं 11,500 के। तो अब लिखते हैं एसेट रियलाइज़ हो रही है, तो बाई बैंक और हम लिखते हैं स्टॉक और डेटर जो कि मिला के हो रहे हैं कितने के 11,500 के, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी जो कि हमने बेच दिए हैं किसको, क्यू को बेच दिए कैश में, तो कैश में बेची हैं तो वो यहीं पे आएंगी। प्लांट एंड मशीनरी वो कितने की बेची हैं 22,500 की, ठीक है। और तीसरी एडजस्टमेंट में बोला गया अनरिकॉर्डेड एसेट जो कि रियलाइज हो रही है 1,500 रुपये की, तो वो भी यहीं आएगी। अनरिकॉर्डेड एसेट जो रियलाइज हो रही है कितने की 1,500 की। अब हम इनका टोटल निकालते हैं, तो इनका टोटल आया 35,500, ठीक है। और अब हम करते हैं इसका बैलेंस भी लिख देते हैं 12,500, ठीक है। अब हम लायबिलिटी पे करते हैं, तो करते हैं सबसे पहले यहाँ लिखते हैं टू बैंक क्रेडिटर्स, इनके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो जितना अमाउंट है उतने में पे होगी, तो 10,000, ठीक है। और बिल्स पेबल वो हो गए 3700 के। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कुछ नहीं होगा ना। रियलाइजेशन एक्सपेंस भी लिख लेते हैं, वो भी हमें गिवन है। रियलाइजेशन एक्सपेंस जो कि हमें कितना गिवन है 900 रुपये। इनका बैलेंस निकाल लेते, वो इनका टोटल निकाल लेते हैं, वो आता है 14,600। और शुरुआत में एक एडजस्टमेंट थी जो कि इनको रियलाइज़ करेगा, एसेट को रियलाइज़ करेगा और लायबिलिटी को पे करेगा, उसको कमीशन मिलेगी, ठीक है। तो उसकी कमीशन में लिखते हैं पी की, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये जाएगा पी इस कमीशन हो जाएगा कितनी, ये 1,000 रुपये थी, ठीक है। इसका लिख दिया। अब यही वाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी बाई रियलाइजेशन में अकाउंट 1,000 रुपये, ठीक है। अब हम निकालते हैं इनका बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट का, तो इसका आ रहा है 73,200, इसका भी आ रहा है 73,200, ठीक है। लॉस आ रहा है हमारा, तो हम लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफ़र टू पी क्यू और आर, ठीक है। ये आ रहा है 6550, ये उनके रेशो में बटेगा, तो ये बांट दिया 1965 और 1310। अब यही बैलेंस जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू साइड में, तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट में 3275 965 1310, ठीक है। अब हम इसका भी बैलेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। यह आएगा 38,550, तो यहाँ आएगा टू बैंक 22,775, ठीक है। और इसका आएगा 15,000, इसका भी 15,000, तो इसका बैलेंस आएगा 13,035, ठीक है। इसका आएगा 9310। अब बैलेंस इस साइड है तो इस साइड बच रहा है, तो इस साइड लिखेंगे बाई बैंक, ये आएगा 9310, ठीक है। अब ये जो ये वाला टू बैंक लिखा था ना, ये जाएगा कैश बैंक अकाउंट में बाई साइड में, तो इसको हम लिखते हैं बाई रियलाइजेशन अकाउंट। ये अमाउंट था कितना 14,600, ठीक है। और जो ये यहाँ बाई बैंक का अमाउंट था ना, वो टू साइड में जाएगा कैश बैंक में, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट वो कितना था 35,500, ठीक है। और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पी और क्यू का निकला था वो बाई साइड में जाएगा, तो हम इनको लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा। पी का है 27,775, क्यू का है 13,35। तो इनका जो टोटल करके आया वो आया कितना, तो इनका टोटल आया 35,810, ठीक है। और अब हम आर का लिख लेते हैं, आर का 2 साइड में आएगा। 2 आर्ट्स कैपिटल अकाउंट, आर्ट्स कैपिटल अकाउंट आया है 93,10। अब इनका जो बैलेंस निकलेगा ना वो इक्वल निकलना चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो इसका जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 50,410, ठीक है। और इसका भी आ रहा है 50,410, ठीक है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 24 और 25 कर लिया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।